नमस्कार बच्चों, मैं सूरज कुमार आप सभी को द पुअर स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा गणित के 5.2 के प्रश्नों को लाया हूं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है 5.2 में कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A तथा सर्व अंतर D और nवा पद AN है। वन प्रश्न में आपको दिया गया है A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8 और AN बराबर 8। अर्थात हमें AN निकालना है। तो आपको फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर A बराबर 7 प्लस N बराबर क्या है 8 माइनस 1 इंटू D बराबर 3, या AN बराबर 7 प्लस यहाँ पर 7 इंटू 3, या AN बराबर 7 प्लस 21, या AN बराबर 28। प्रश्न 2, प्रश्न 1 का 2 में A बराबर -18, D बराबर 8, N बराबर 10 और AN बराबर 0 है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर 0 बराबर A बराबर -18 प्लस N बराबर 10 माइनस 1, D बराबर 8, या 10 में से 1 जाएगा तो 9 और D बराबर यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ प्लस, D बराबर 18/9, 9 दूनी 18, D बराबर 2। अगला प्रश्न है A बराबर 8, D बराबर -3, N बराबर 18 और AN बराबर -5। फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN का मान यहां पर -5 दिया गया है, A का मान नहीं दिया गया है, N का मान 18 है -1 और D का मान -3 है, या -5 बराबर A प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 इंटू -3, या -5 A प्लस 17 51 माइनस प्लस माइनस, या A बराबर -5 माइनस तो प्लस 51, या तो 46 प्लस में कर राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, A बराबर -18.9, D बराबर 2.5, N बराबर 8 और AN बराबर 3.6 दिया गया है। तो आप फार्मूला लगाते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN बराबर यहाँ पर दिया गया है 3.6 बराबर A बराबर दिया गया है -18.9 प्लस N बराबर 8 माइनस 1 और D बराबर दिया गया है 2.5, 1 इंटू 2.5 बराबर दिया गया है 3.6, इधर माइनस तो अगले तरफ प्लस 18.9, या N माइनस 1 बराबर जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5, 18 अब 3 21 1 22।
वटा गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा 2.5। दशमलव से दशमलव हट गया, 25 नामा 2 25, या n बराबर 9, इस तरफ माइनस तो उस तरफ 1 प्लस, या n बराबर 10। प्रश्न संख्या 5, a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और a n बराबर 1। फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3.5 प्लस n बराबर 105 माइनस 1 और d बराबर दिया गया है 0। इसलिए a n बराबर 3.5 प्लस 104 इंटू 0। a n बराबर 3.5, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या 0 होती है, अर्थात a n बराबर 3.5। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। 2 का 1 में दिया गया है AP 10 7 4, प्रश्न संख्या 2 का 1 है AP 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें A30 निकालना पड़ेगा, बराबर जब भी कोई पद निकालते हैं तो जितना भी पद दिया रहता है उससे हम एक पद घटाकर फॉर्मूला में लिखते हैं। जैसे अर्थात है 10 तथा सर्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया है 7 माइनस 10 अर्थात -3। तो D बराबर -3 और A बराबर 10। तो अब निकालेंगे A30 बराबर, A30 बराबर फार्मूला होगा A प्लस 29D, अर्थात जब सर्व अंतर निकालना यानी पद निकालना रहे A30 तो उसके लिए एक सर्व अंतर हम घटाते हैं। तो A30 बराबर A बराबर दिया गया है 10, 29 गुने D बराबर दिया गया है -3। तो A30 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 27 के 7, बाकी रहा 2 हाथ ले, 3 दूनी 6 2 8, अर्थात A30 बराबर घटाएंगे तो -77। 2 का 2 में दिया गया है AP -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11 पद यानी कि 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला पद और सर्व अंतर ज्ञात करेंगे। पहला पद A बराबर आपका दिया गया है -3, तो D बराबर अब निकालेंगे सर्वांतर A2 माइनस A1। A2 का मान दिया गया है -1/2 माइनस, और A1 का मान दिया गया है -3। तो -1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 अर्थात 5/2। तो A बराबर -3 और D बराबर 5/2। तो निकालेंगे 11वां पद। तो A11 बराबर A प्लस 10D। तो A11 बराबर A का मान दिया गया है -3 और यहाँ पर 10 इंटू 5/2। तो A11 बराबर -3, 5 दूनी 10, तो प्लस 5×5 या A11 बराबर 25 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमें 22 का सही आंसर। प्रश्न संख्या 3 का 1, पहला पद दिया गया है 2, दूसरा पद निकालना आपको और तीसरा पद दिया गया है 26। तो A1 दिया गया है, A2 निकालना है, A3 दिया गया है। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A3 का मान दिया गया है 26 और A का मान दिया गया है 2D। तो हमें 2D बराबर 26 प्लस इस तरफ माइनस,
2d बराबर 24, इसलिए d बराबर 24/2 अर्थात 12, d बराबर 12। अब हमको निकालना है a2। तो a2 निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है a प्लस d। तो a2 बराबर a का मान दिया गया है 2 और d का मान दिया गया है 12, इसलिए a2 बराबर 14 है आंसर। या 3 का 2 है, पहला पद रिक्त है, दूसरा पद 13 दिया गया, तीसरा पद रिक्त है और चौथा पद 3 दिया गया है। तो आपको पहला पद और तीसरा पद निकालना है। तो आपको दूसरा पद दिया गया है a2 बराबर, फार्मूला होता है a प्लस डी, अर्थात a प्लस डी बराबर a2 का मान दिया गया है 13, समीकरण 1। तथा चौथा पद दिया गया है a4 बराबर a प्लस फार्मूला होता है 3d। तो a प्लस 3d बराबर a4 का मान दिया गया है 3, समीकरण 2। अब समीकरण और 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अर्थात a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस एक घट गया। 3 में से 1d घटेगा तो 2d बचेगा माइनस में, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, अर्थात 2 5 10, इसलिए d बराबर -5। अब a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में d का मान रखना होगा। समीकरण 1 में d बराबर -5 का मान रखने पर देखते हैं समीकरण 1, a प्लस डी बराबर 13, इसलिए a प्लस -5 13, इसलिए a बराबर 13, इधर माइनस उस तरफ तो प्लस, अर्थात a बराबर 18। अब निकालना है, तो पहला पद और तीसरा पद निकालेंगे। a बराबर 18 और d बराबर -5। तो a बराबर पहला पद 18 हो गया और d बराबर -5, अर्थात तीसरा पद निकालेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, और a3 बराबर 18 प्लस 2 इंटू -5, अर्थात a3 बराबर प्लस माइनस -10, अर्थात a3 बराबर 8। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है a बराबर 5, a2 बराबर खाली है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है और चौथा पद दिया गया है 9.1/2। तो निकालते हैं। a1 बराबर दिया गया है 5 और a4 बराबर दिया गया है 9.1/2, अर्थात 9 दूनी 18, 1 19/2, अर्थात a4 का फार्मूला होता है a प्लस 3d, अर्थात a का मान दिया गया है 5 और 3d बराबर a4 का मान कितना दिया गया है 19/2। तो 3d बराबर 19/2 प्लस इस तरफ तो माइनस, इसलिए 3d बराबर 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, d बराबर 9/2 इंटू 3 दिया, अर्थात d बराबर 2। a बराबर निकल गया आपका 5 और d बराबर 3/2। तो अब निकालना है हमको दूसरा पद और तीसरा पद। तो a2 बराबर निकालने के लिए फार्मूला होता है a प्लस डी। तो a2 बराबर a का मान दिया गया है 5 और d का मान दिया गया है 3/2, अर्थात a2 बराबर 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 और 13/2। पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 2 छक्का 12, यानी 6.1/2। इसी तरह a3 बराबर निकालेंगे तो a प्लस 2d,
A3 बराबर A का मान दिया गया 5 2 और D का मान दिया गया है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो A3 बराबर 5 + 3 अर्थात 8। और A6 बराबर दिया गया है 6। तो चलिए निकालते हैं। A6 बराबर फार्मूला होता है A + 5D। तो A का मान दिया गया है -4 + 5D और A6 का मान है 6, इसलिए 5D बराबर 6, इधर माइनस इस तरफ तो प्लस, इसलिए D बराबर 10/5, 5 दूनी 10, D बराबर 2। अब हमको निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। इसलिए A2 बराबर A + फार्मूला होता है D, तो A बराबर दिया गया है -4 और D बराबर दिया गया है 2, अर्थात 4 में से 2 जब घटाएंगे तो -2, तथा A3 निकालना है। तो A3 वाला फार्मूला होता है A + 2D। A का मान -4 और D का मान होता है दिया गया है 2, तो हो गया -4 और 2 दूनी 4 बराबर 0, तथा A4 निकालेंगे तो A + फार्मूला होता है 3D। A का मान -4, 3 × D का मान 2, अर्थात -4 + 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमको 2, तथा A5 बराबर फार्मूला होता है A + 4D। तो A का मान दिया गया है आपका -4 और 4 × D का मान 2, अर्थात -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आपका 4, अर्थात A2 का मान आपका -2, A3 का 0, A4 का 2 और A5 का 4।